नमस्ते, मैं पीसी शर्मा, प्रिंसिपल स्प्रिंगफील्ड इंटर कॉलेज कुंडोल आगरा। 15 अगस्त 2023 को स्वाधीनता दिवस पर सभी विद्यालयों के बच्चों, उनके प्रधानाचार्य, उनके प्रबंधक, उनके समस्त स्टाफ मेंबर्स और साथ ही साथ सभी देशवासियों को इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूँ, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि इस दिन सभी देशवासी अपने अपने घरों पर, इमारतों पर तिरंगा जरूर लगाएंगे और उन शहीदों को याद करेंगे जिन्होंने इस दिन के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं अनुपम चौहान, जिला मंत्री महिला मोर्चा भाजपा आगरा। मैं सभी क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को 77 स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आप लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, ईश्वर से मेरी यही कामना है। वंदे मातरम, भारत माता की जय। लायन सफारी तो आप नहीं संभाल पा रहे ना, एनिमल सफारी संभाल रहे हो। कम से कम सांड सफारी कर करके सांडों को तो संभालो। आपके समय में ये बूचड़ खानों के हवाले होता था, हमारे समय में यही पशुधन का पाठ बना हुआ है। हम आए दिन सोशल मीडिया पे या अलग तरीके से वीडियो देखते हैं कि किस तरीके से सांड ने गली में आकर के किसी बच्चे को, किसी महिला को, किसी बुजुर्ग को उठा करके फेंक दिया। यही $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना है क्या? यही नेता सदन के बगल में बैठे अमेरिका में देख करके आए थे क्या? यही देखा था आपने अमेरिका में कि सांड सड़कों में घूम रहे हैं। आप पर बजट है, क्यों नहीं पकड़ते आप इनको? इसमें कौन सा आपका पैसा खर्च हुआ जा रहा है वित्त मंत्री जी का? आप पकड़िए, आपकी योजना चल रही है, इकट्ठा रखिए उनको, क्यों नहीं रख रहे हैं? और नहीं मानते, कहीं आप अपने ही जिले में एक सांड सफारी बना लो। किसने रोका है आपको? और क्या सांड सफारी बनाए? हम लोग एनिमल सफारी बना रहे हैं, टाइगर सफारी बना रहे हैं, लायन सफारी बना रहे हैं। इनको ये अच्छी नहीं लग रही है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बात डाइवर्ट होती जा रही है। लायन सफारी तो आप नहीं संभाल पा रहे ना, एनिमल सफारी संभाल रहे हो। कम से कम सांड सफारी कर करके सांडों को तो संभालो। अगर भारत की खेती की बात होती है तो नेता विरोधी दल, उसके साथ पाड़ी शब्द भी जुड़ता है। पशुपालन भी उसका पार्ट है। और जिस सांड की आप बात कर रहे हैं ना, ये सांड भी उसी का हिस्सा है। आपके समय में ये बूचड़ खानों के हवाले होता था, हमारे समय में यही पशुधन का पाठ बना हुआ है। और इसीलिए उस सच्चाई को आपको स्वीकार करना चाहिए कि आप अपनी विफलता को छुपाने के लिए, कुछ पेपर की कटिंग थी, लगता है कि होमवर्क करते समय शिवपाल जी ने कुछ पुरानी कटिंग भी बीच बीच में रखवा दी, क्योंकि ये तो इतिहास गवाह है कि जब परिवार में सत्ता का संघर्ष आगे बढ़ता है तो कुछ न कुछ चीजें तो सामने आएंगी। और पुराने जो है अनुभवी नेता हैं, शिवपाल जी तो इतना पापड़ बेले हैं, तो कुछ तो सामने आएगा, कुछ तो परिणाम सामने आने चाहिए। और शिवपाल जी, आपके प्रति हमारी बहुत सहानुभूति है। आपके साथ अन्याय हुआ है, हम जानते हैं, और इसीलिए आपके साथ ये लोग न्याय करेंगे नहीं, फिर भी आपकी कीमत को समझेंगे नहीं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की स्थिति जो है और देश के अंदर अन्य राज्यों की तुलना में बहुत बेहतर स्थिति में है। महोदय, जहां उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश देश का और संभवतः दुनिया का पहला ऐसा भूभाग है जहां पर 86 से 90% भूभाग कृषि योग्य भूमि वह सिंचित है। नहरों से, सरकारी नलकूपों से और निजी नलकूपों से भी उन्हें आच्छादित करने का प्रयास वहां आच्छादित किया गया है।
और उसी का परिणाम है कि अगर हम देखेंगे तो अब तक कृषि जो हमारे पास जो डाटा है उसके अनुसार अगर हम देखेंगे तो कृषि बुवाई का जो सामान्य प्रतिशत है वह लगभग 88% फसलों को किसानों ने उसकी बुवाई हुई है और धान की नर्सरी भी लगभग 100% नर्सरी अब तक लग चुकी है। हाँ, उस पर कम बारिश के कारण या अन्य कारणों से थोड़ा नुकसान जरूर हुआ होगा। उस पर सरकार अपने स्तर पर सरकार की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। महोदय, उत्तर प्रदेश की जो एक विशिष्टता है इसी का परिणाम है। सिंचाई की अतिरिक्त सुविधा होने, अतिरिक्त विकल्प होने का परिणाम क्या है? देश के कुल कृषि योग्य जो भूमि है वो 11% भूमि उत्तर प्रदेश के अंदर है। देश की आबादी का 16% आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है, लेकिन देश की कुल खाद्यान्न आपूर्ति यानी खाद्यान्न का जो उत्पादन है उत्तर प्रदेश में 20% होता है। यानी 11% कृषि योग्य भूमि पर उत्तर प्रदेश का अन्नदाता किसान 20% अन्न उत्पादन करता है। और 20% अन्न उत्पादन का मतलब यह दिखाता है कि उत्तर प्रदेश के किसान ने अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपने स्तर पर किसी भी प्रकार की कोताही नहीं की। सरकार लगातार इस दिशा में अपने स्तर पर प्रयास कर रही है कि किसानों को अधिक से अधिक सुविधाएं दे सकें, और इस दिशा में जो सरकार के स्तर पर अब तक प्रयास प्रारंभ हुए हैं, इसमें अगर हम बाढ़ और सूखा से संबंधित बात करें, प्रदेश ने गत वर्ष की तुलना में अगर आप देखेंगे, इस वर्ष ही अब तक प्रदेश ने उन किसानों को मुआवजा देने का कार्य प्रारंभ किया है जो पहले चरण में आपदा की चपेट में आए हैं, और उन्हें अभी तक किसान ने मुआवजा देने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। और इस सरकार लगातार इस दिशा में 2017 से ही कार्य कर रही है। अगर हम देखेंगे 2017 में 61,320 किसानों को लगभग 60 करोड़ रुपए का मुआवजा, यानी सूखा या बाढ़ के कारण जिन किसानों को नुकसान हुआ था वो मुआवजा सरकार ने उपलब्ध करवाया था। इसी प्रकार से 2018-19 में भी प्रदेश के 3,84,113 किसानों को 212 करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा उपलब्ध कराया गया। इसमें ज्यादातर जो मुआवजा था वह सूखा से संबंधित था। सूखे से पीड़ित जो किसान थे उन लोगों को यह मुआवजा उपलब्ध करवाया गया। प्रदेश सरकार ने 19-20 में भी 64 करोड़ 32 लाख का मुआवजा अन्नदाता किसानों को उपलब्ध करवाया गया। ये बाढ़ के कारण जो पीड़ित किसान थे उन लोगों को। 20-21 में भी प्रदेश सरकार ने 120 करोड़ का मुआवजा किसानों को उपलब्ध करवाया था। यह 3,62,600 से अधिक किसानों को बाढ़ से जिनकी फसलों को नुकसान हुआ था उन किसानों को उपलब्ध कराया। 21-22 में भी प्रदेश सरकार ने 475 करोड़ रुपए 13,94,900 से अधिक किसानों को बाढ़ के कारण और ओलावृष्टि के कारण जो उन्हें फसल को नुकसान हुआ था उसके लिए उन्हें कंपनसेशन दिया। 22-23 में भी प्रदेश सरकार ने 427 करोड़ रुपए प्रदेश के 12,14,000 से अधिक किसानों को मुआवजे के रूप में वितरित किए, जिनमें बाढ़ और ओलावृष्टि के कारण, अतिवृष्टि के कारण जिन किसानों को नुकसान हुआ था उसके लिए कंपनसेशन दिया है। और अब तक 8,400 से अधिक किसानों को
प्रदेश सरकार बाढ़ के कारण जो क्षति हुई है उसका कंपनसेशन उपलब्ध करवा चुकी है।